देश का बजट आने वाला है और इसी को लेकर बड़ी कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मोदी सरकार 3.0 का दूसरा आम बजट आज पेश होने जा रहा है। बजट 2025 पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में आम बजट पेश होने से एक दिन पहले ही संकेत दे दिया कि इस बार गरीबों, मिडिल क्लास और महिलाओं के लिए कई नई पहल का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर रह सकता है। बजट में सरकार कृषि, ग्रामीण क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर सकती है और अनुमान तो देखिए यह भी लगाया जा रहा है कि सरकार ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ बड़े ऐलान करेगी। बजट से मिडिल क्लास को बहुत उम्मीदें हैं। बजट से मिडिल क्लास को बहुत आस है। मिडिल क्लास इनकम टैक्स जो स्लैब है उसमें बदलाव की उम्मीद कर रही है। एटीसी में भी छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। होम लोन के इंटरेस्ट को लेकर भी मांग की जा रही है कि उसमें भी छूट की सीमा बढ़ाई जाए। उम्मीदें की जा रही है अगर ऐसा होता है तो फिर मिडिल क्लास के लिए राहत बड़ी होने वाली है और मिडिल क्लास के लिए राहत मिलने जा रही है इस बजट में। इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बजट सत्र की शुरुआत से पहले जब मीडिया के सामने आए तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हर गरीब और मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे, इस कामना के साथ बजट सत्र की जब उन्होंने शुरुआत की है तभी से तो उम्मीदों को और पंख लग गए हैं। फिलहाल ये आज का बजट अभी दिखाने की एबीपी न्यूज ने तैयारी की है पूरी। सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर। अखिलेश हमारे सहयोगी मौजूद है। पहले आज के बजट से जुड़ी हुई बड़ी बातें क्या है जरा जल्दी से बताइए अखिलेश। बिल्कुल, देखिए मिडिल क्लास की बात जो बार बार हो रही है इस बार इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने उस पर बड़ा दांव चल दिया है। तो क्या मिडिल क्लास को आज के बजट से कुछ मिलेगा, ये सवाल है। और इन सबके बीच कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट है। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार ये 8वां बजट है, जो 8वां बजट वो रखने जा रही है सदन के पटल पर। सुबह 11 बजे से वित्त मंत्री का भाषण शुरू हो जाएगा। 11 बजे का समय उसके लिए निर्धारित है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले का बजट है, यानी वोट जो डालेंगे दिल्ली के लोग उससे बिल्कुल पहले बजट है। इस लिहाज से अहम हो जाता है। 2025-26 में जीडीपी 6.3 से 6.8 के बीच आर्थिक सर्वे ने यह इशारा किया है। इसके अलावा मैं एक और अहम बात आपको बता दूं, इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी है। सूत्र जो हमें बता रहे हैं इस लिहाज से अहम हो जाता है कि क्या कोई बदलाव होगा, यह देखना होगा। 100 अमृत भारत और 10 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान भी आज किया जा सकता है। रेल बजट भी आपको पता ही है साथ साथ आता है। अब ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 5,000 हो सकती है। यह भी एक अहम जानकारी हमें मिल रही है, सोर्सेस बता रहे हैं। 5 साल बाद शनिवार के दिन देश का बजट पेश हो रहा है। बजट की वजह से शनिवार को भी शेयर बाजार खुले रहेंगे, लेकिन शेयर बाजार का क्या इशारा होगा यह देखना बहुत ही अहम हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो यह शेयर बाजार गोते लगाता हुआ ही दिख रहा है। रोमाना, तो ये महत्वपूर्ण बातें आज के बजट से जुड़ी हुई और इसी सब पर हमारी निगाहें लगी हुई हैं। और आगे देखिए, अब जब बजट आने वाला है तो उससे पहले निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं आगे ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी मैं आपको देती चलूं। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री अपने आवास से निकलकर अपने दफ्तर पहुंच चुकी हैं। इस समय वहां पर अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं और कुछ ही देर में वो निकलेंगी नॉर्थ ब्लॉक अपने दफ्तर से और सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। जैसे ही वो तस्वीरें आएंगी आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी वहीं ग्राउंड पर मौजूद है। अभी यहां स्टूडियो में हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद वो जुड़ रही हैं। साथ ही जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, डीन रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में हैं। राहुल आहलूवालिया, को फाउंडर फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे साथ एनसी महेश्वरी जी, चेयरमैन है फारसाइट ग्रुप के, वो मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल केडिया जी मौजूद हैं। गोपाल केडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं कुणाल गुप्ता जी, सीईओ हैं रोजगार.com के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं जल्दी से सबसे पहले गोपाल केडिया सर आपसे शुरुआत करने वाली हूं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो टैक्स, मिडिल क्लास, उसी को राहत का इंतजार है। इस बार इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलने वाली है? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस बार जो बजट आएगा, इस बजट में चूंकि 2 रेजिम चल रही है इंडिविजुअल टैक्सेशन के लिए, तो जो न्यू रेजिम चल रही है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। चूंकि इससे जस्ट पहले जो बजट आया था, जो जुलाई 2024 में आया था, उसमें 6 लाख से 7 लाख
तक का जो ब्रैकेट है उसको 10% से कम करके 5% कर दिया गया था और मिडिल क्लास को एक 5,000 रुपये की राहत दी गई थी। तो मेरे को नहीं लगता है कि न्यू रेजिम में कोई भी किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ होगी। जहाँ तक ओल्ड रेजिम की बात है तो ओल्ड रेजिम में बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट करने का, क्योंकि ओल्ड रेजिम में जो सबसे बड़ी चीज़ें अभी जो डिफरेंस जो चल रहा है न्यू रेजिम के साथ में, जो सरचार्ज है, जो 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम पर 37% सरचार्ज लग रहा है न्यू ओल्ड रेजिम में, जबकि न्यू रेजिम में वो 25% सरचार्ज है। तो यहाँ पे काफ़ी एनोमेलिटी काफ़ी ज़्यादा है। प्लस दोनों को कंपैरिजन अगर हम करें, 2.5 लाख तक थ्रेशोल्ड लिमिट है ओल्ड रेजिम में, जबकि 3 लाख लिमिट है न्यू रेजिम में, तो इसको दूर किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शंस है ओल्ड रेजिम में, 75,000 रुपया है न्यू रेजिम में। वैसे सर मैं एक बात कहूँ, मतलब यहाँ पर मैंने पहला सवाल पूछकर केडिया साहब से गलती कर दी। मतलब वो जो पूरा हमारा गुब्बारा था कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, महेश्वरी सर इन्होंने गुब्बारे में सीधे ऐसी सुई चुभोई कि नहीं इस पर तो बात ही नहीं करना, कोई मिडिल क्लास को राहत न्यू टैक्स रिजीम में तो वो मानकर चल ही नहीं रहे कि मिलने वाली है। महेश्वरी जी देखिए, जब हम बजट की बात करते हैं तो जो फिस्कल पॉलिसीज है, जो टैक्सेशन है, उसका अहम हिस्सा है, लेकिन सारा हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो पिछली बार अगर हम बजट की बात करें तो 9 पॉइंट्स उन्होंने की बिंदु जो थे, जो उनका थ्रस्ट एरिया निकाला था, और ये जो बजट है उसको ही रीइंफोर्स करेगा, उसी को फर्दर डीपन करेगा, और उन 9 पॉइंटों को ही किस तरह से हमें आगे करना है उसको लेके चलेंगे। जिसमें सबसे पहला पॉइंट था जो इन्होंने लिया, डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स। जैसे हम चर्चा करेंगे, हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में क्या स्कोप है और बाकी 8 बिंदुओं पे हम क्या चर्चा कर सकते हैं। तो अगर ये कंटिन्यूटी वाला बजट रहने वाला है राहुल, तो कुल मिलाकर वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो हम उस पर फोकस सरकार का देख रहे थे बजट दर बजट, वो जो बढ़ता चला गया, इस बार फिर से वही कैपिटल एक्सपेंडिचर पर पूरा फोकस। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल वो जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है उस पर बार बार डीरेगुलेशन शब्द जो है उस पर भी बहुत जोर दिया गया है, इस पर भी बात करनी चाहिए। राहुल जी, आपने बहुत जरूरी बात करी, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।